कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने जीवन का बलिदान मत करो। जीवन के लिए सब कुछ त्याग दो। जीवन ही अंतिम लक्ष्य है। अगर आप दुख में हैं तो यह आपकी वजह से है। अगर आप आनंदित महसूस करते हैं तो यह आपकी वजह से है। कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप और सिर्फ आप। आप ही अपने नर्क और स्वर्ग हैं। जब तुम नहीं रहोगे केवल तभी पहली बार तुम होंगे। जब तुम्हारा अहंकार नहीं रहेगा तभी तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। खोजते हुए तुम भटक जाते हो, खोजते हुए तुम सपनों में चले जाते हो, खोजते हुए तुम कहीं और चले जाते हो और सत्य यही है। खोजते हुए तुम तब जाते हो और सत्य अभी है। दुनिया के सभी महान गुरु सदियों से एक ही बात कहते आ रहे हैं, अपना खुद का दिमाग रखो और अपनी खुद की पहचान रखो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, विशाल समाज की पूरी व्यवस्था में एक पहिया मत बनो। अपने आप में एक व्यक्ति बनो। अपनी आँखों से जीवन जियो, अपने कानों से संगीत सुनो। लेकिन हम अपने कानों से, अपनी आँखों से, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ सिखाया जा रहा है और हम उसका पालन कर रहे हैं। टूटने को सफलता में बदलना ही गुरु का संपूर्ण कार्य है। स्वयं को खोजें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो स्वयं को नहीं जानते। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं है, लेकिन कोई समान भी नहीं है। लोग बस अद्वितीय है, अतुलनीय है। आप है, मैं हूँ। पूर्णतया स्वतंत्र रहना ही सच्चा और प्रामाणिक जीवन है। इसलिए कभी भी कोई चरित्र न जुटाए, चरित्रहीन बने रहें। अभी ही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। निर्भयता का अर्थ भय का अभाव नहीं है। निर्भयता भय की पूर्ण उपस्थिति है तथा उसका सामना करने का साहस भी है। सत्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, बल्कि यह तो भीतर की चीज़ है जिसे महसूस किया जाए। आपकी ईमानदारी, आपका प्यार, आपकी करुणा आपके अंतर्मन से आनी चाहिए, शिक्षाओं और शास्त्रों से नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय से है, और जिस पल आप भीड़ से बेखौफ हो जाते हैं, आप भेड़ नहीं रह जाते, आप शेर बन जाते हैं। आपके दिल में एक बड़ी दहाड़ उठती है, आज़ादी की दहाड़। हम बेवजह चिंतित रहते हैं। सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। जीवन पर गुस्सा मत होइए। यह जीवन नहीं है जो आपको निराश कर रहा है, यह आप है जो जीवन की बात नहीं सुन रहे हैं। जीवन में एकमात्र चीज़ जो मायने रखती है वह है स्वयं के बारे में आपकी अपनी राय। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, और यह दुनिया में सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह आपके प्रशिक्षण, शिक्षा, आपकी संस्कृति के खिलाफ है। प्रेम तुम्हें खाली कर देता है, ईर्ष्या से खाली, सत्ता के मोह से खाली, क्रोध से खाली, प्रतिस्पर्धा से खाली, तुम्हारे अहंकार और उसके सभी कचरे से खाली। लेकिन प्रेम तुम्हें उन चीज़ों से भी भर देता है जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है। यह तुम्हें सुगंध से भर देता है, प्रकाश से भर देता है, आनंद से भर देता है। यदि आप साहसी हैं तो दिल की सुनिए, यदि आप कायर हैं तो दिमाग की सुनिए। आप संयोगवश नहीं बने हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपके बिना अस्तित्व में कुछ कमी रह जाएगी और कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। मैं अपना जीवन 2 सिद्धांतों के आधार पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे आज धरती पर मेरा आखिरी दिन हो। दूसरा, मैं आज ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। मैं शाकाहार नहीं सिखाता, यह ध्यान का उप उत्पाद है। जहाँ कहीं भी ध्यान हुआ है वहाँ लोग हजारों सालों से हमेशा शाकाहारी बने हैं। किसी भी चीज़ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। जीवन को एक गहरी छूट बनने दें। भगवान हर रोज़ लाखों फूल बिना किसी ज़बरदस्ती के खोलते हैं।
जीवन को और अधिक चंचल आंखों से देखो। गंभीर मत बनो, गंभीरता अंधेपन की तरह हो जाती है। विचारक, दार्शनिक होने का दिखावा मत करो, बस एक इंसान बनो। पूरी दुनिया तुम पर कई तरह से अपनी खुशियाँ बरसा रही है, लेकिन अगर तुम बहुत गंभीर हो तो तुम अपना दिल नहीं खोल सकते। प्रेम आपके जीवन को एक महान उत्सव बना सकता है, लेकिन केवल प्रेम, वासना नहीं, अहंकार नहीं, अधिकार बोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, निर्भरता नहीं। आनंद तो बस केंद्रित होने की ध्वनि है। अपने भीतर के स्थान को स्पर्श करें जो शून्य के आकाश की तरह शांत और खाली है। यह आपका आंतरिक आकाश है। एक बार जब आप अपने आंतरिक आकाश में बस जाते हैं तो आप घर आ जाते हैं, और आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में एक महान परिपक्वता आ जाती है। फिर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अनुग्रह होता है। फिर आप जो कुछ भी करते हैं वह अपने आप में एक कविता है। आप कविता जीते हैं। आपका चलना नृत्य बन जाता है। आपकी चुप्पी संगीत बन जाती है। रचनात्मक बनो। तुम क्या कर रहे हो इसकी चिंता मत करो। तुम्हें बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन हर काम रचनात्मक ढंग से, भक्ति भाव से करो। तब तुम्हारा काम पूजा बन जाता है। तब तुम जो कुछ भी करते हो वह प्रार्थना है, और तुम जो कुछ भी करते हो वह वेदी पर चढ़ावा है। पाने की बात भूल जाइए, बस दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। परमानंद हमारा स्वभाव है। आनंदित न होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आनंदित होना स्वाभाविक है, सहज है। आनंदित होने के लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। दुखी होने के लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत होती है। इसलिए आप इतने थके हुए दिखते हैं, क्योंकि दुख वास्तव में कठिन काम है। इसे बनाए रखना वाकई मुश्किल है, क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। याद रखें कि आप सचेत रहें कि आप आकस्मिकता से बहुत अधिक आसक्त न हो, और आपकी चेतना को छोड़कर सब कुछ आकस्मिक है। आपकी जागरूकता को छोड़कर सब कुछ आकस्मिक है। दुख और सुख, सफलता और असफलता, प्रसिद्धि और बदनामी, सब कुछ आकस्मिक है। केवल आपकी साक्षी चेतना ही आवश्यक है। उससे जुड़े रहें, इसमें अधिक से अधिक जड़ें जमाएं, और सांसारिक चीज़ों से अपनी आसक्ति ना फैलाएं। अपनी सांस और विचारों को देखने के कारण अब आप जान गए हैं कि आप न तो विचार हैं और न ही आपकी सांस। आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं, यह जागरूकता है। इसे ही मैं ध्यान कहता हूँ। एक बार जब आप इस जागरूकता को जान लेते हैं तो आप अपने शरीर, अपने मन से अनजान हो जाते हैं। तब आप अपने अंदर एक विशालता का अनुभव करते हैं, एक अर्थ में बिल्कुल खाली और दूसरे अर्थ में अतिशय रूप से भरा हुआ। इसके खालीपन के कारण आप शांत और स्थिर रहेंगे, और उसकी अतिशय पूर्णता के कारण आप रचनात्मक होंगे। जागृत और सामंजस्यपूर्ण होना परमानंद की संभावना पैदा करता है। परमानंद का अर्थ है परम आनंद, अवर्णनीय। इसके बारे में कुछ भी कहने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। और जब कोई परमानंद को प्राप्त कर लेता है, जब कोई आनंद के अंतिम शिखर को जान लेता है, तो करुणा उसके परिणाम स्वरूप आती है। जब आपके पास वह आनंद होता है तो आप उसे साझा करना पसंद करते हैं। आप साझा करने से बच नहीं सकते। साझा करना अपरिहार्य है। आज ऐसा लग सकता है कि आपका क्रोध बहुत प्रबल है, ध्यान उसे कैसे तोड़ सकता है, लेकिन वह टूटता है। वह हमेशा टूटता आया है। चट्टान बहुत मजबूत है और ध्यान बहुत नाजुक है, लेकिन जीवन का रहस्य यही है, नाजुकता की निरंतरता सबसे मजबूत और सबसे कठोर को भी तोड़ सकती है। हमारी सारी आसक्ति बहिर्मुखी है, और इसीलिए यह भ्रम है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में लगाएं। क्रोध को समस्या के रूप में भूल जाएं, उसे अनदेखा करें। अपनी ऊर्जा को अधिक रचनात्मकता की ओर लगाएं। अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जो आपको पसंद हो। क्रोध को अपनी समस्या बनाने के बजाय रचनात्मकता को अपने ध्यान का विषय बनाएं। क्रोध से रचनात्मकता की ओर जाएं, और तुरंत आप अपने अंदर एक महान परिवर्तन को उभरते हुए देखेंगे। और कल वही चीज़ें गुस्सा करने के बहाने नहीं लगेगी, क्योंकि अब ऊर्जा गतिमान है, दिशाबद्ध है, उदात हो रही है, अपने आप का आनंद ले रही है। अपने नृत्य का छोटी छोटी चीज़ों की परवाह कौन करता है।
ज्ञानी व्यक्ति हास्य बोध प्राप्त कर लेता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसमें हास्य बोध नहीं है, तो अच्छी तरह जान लें कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी ज्ञान नहीं पाया है। अगर आप किसी गंभीर व्यक्ति से मिलें तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वह ढोंगी है। ज्ञान से ईमानदारी आती है, लेकिन सारी गंभीरता गायब हो जाती है। ज्ञान से चंचलता आती है, ज्ञान से हास्य बोध आता है। हास्य बोध होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई निर्भरता से नफरत करता है और यही कारण है कि जोड़े लगातार लड़ते रहते हैं, बिना यह जाने कि वे क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें इस पर चिंतन करना होगा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। सब कुछ लड़ने का एक बहाना मात्र है। यदि आप एक बहाना बदलते हैं तो दूसरा बहाना मिल जाएगा। यदि कोई बहाना नहीं बचा तो बहाने गढ़े जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह लड़ाई तो होनी ही है। हम हर बच्चे को महत्वाकांक्षी बनाना शुरू कर देते हैं, और महत्वाकांक्षा का मतलब है कि आप प्यार नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा प्यार के खिलाफ है। महत्वाकांक्षा के लिए लड़ाई की ज़रूरत होती है। महत्वाकांक्षा के लिए संघर्ष की ज़रूरत होती है। महत्वाकांक्षा के लिए आपको दूसरों को साधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप वाकई खुश हैं तो आप खुश ही रहेंगे, भले ही पूरी दुनिया आपकी बात का खंडन करे। अगर पूरी दुनिया इस बात पर सहमत है कि आप खुश नहीं हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खुशी असली है, इसे किसी की राय से रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपकी खुशी झूठी है तो इसे कोई भी रद्द कर सकता है, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी इसे रद्द कर सकता है। आप लगातार लोगों की तरफ देखते रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप खुश हैं, ताकि वे कह सके, हाँ आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। ध्यान आपकी जागृति है। इस क्षण आप जागते हैं, नींद गायब हो जाती है, और उसके साथ ही सारे सपने, सारे प्रक्षेपण, सारी उपेक्षाएं, सारी इच्छाएं भी गायब हो जाती है। अचानक आप इच्छा शून्यता, महत्वाकांक्षा शून्यता, अतः मौन की स्थिरता में पहुंच जाते हैं, और केवल इस मौन में ही आपके अस्तित्व में फूल खिलते हैं। केवल इस मौन में ही कमल अपनी पंखुड़ियाँ खोलते हैं। इस अहंकार के साथ ही सारी समस्याएं, हजारों समस्याएं पैदा होती हैं। यह अहंकार आपको प्रेम में नहीं पड़ने देता, और आपके जीवन में लाखों समस्याएं पैदा होंगी। यह अहंकार चाहेगा कि हर कोई आपके सामने समर्पण कर दे। यह अहंकार आपको किसी के सामने समर्पण नहीं करने देगा। और प्रेम तभी होता है जब आप समर्पण करते हैं। जब आप किसी को समर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं तो यह घृणा है, विनाश है, यह प्रेम नहीं है। उदासी जरूरी नहीं है कि कोई बुरी चीज़ हो, इसे बुरा या नकारात्मक गुण ना समझें। दूसरों पर शासन करने की इच्छा, सत्ता की चाहत मनुष्य द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराधों में से एक है। मन अधिक से अधिक जीता है और अधिक पूरा नहीं हो सकता। यह असंभव है। यह आंसुओं में समाप्त होता है। हर इच्छा निराश में समाप्त होती है, क्योंकि हर उम्मीद निराशा की शुरुआत है। हर इच्छा निराशा में क्यों समाप्त होती है? केवल दो विकल्प हैं। या तो आप अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं, या आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में यह आंसुओं में समाप्त होगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप इस सब की पूर्ण निरर्थकता देखेंगे।